हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिजल वीडियोस। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फोर्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फोर्सेस आखिर क्या होते हैं। अब अगर मैं कोई इस चीज़ को हिलाना है तो मैं इसको धक्का दूंगा यानी कि पुश करूंगा, या तो खींचूंगा यानी कि पुल करूंगा, या फिर उठाऊंगा मतलब लिफ्ट करूंगा। अब ये पुश, पुल और लिफ्ट ये तीनों फोर्सेस के अंदर आती हैं। और अब लिफ्ट जो होता है वो एक तरह से पुल हो रहा है क्योंकि मैं इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, तो मैं लिफ्ट को पुल कह सकता हूँ। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो एक पुश है या तो पुल है। अब फोर्सेस जो होते हैं वो दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से ही होते हैं। अब ये चीज़ अपने आप में तो हिलने वाली है नहीं, तो या तो मेरे को इसको धक्का देना होगा या तो मेरे को खींचना होगा। तो मैं इस चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तभी ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वरना अगर मैं हवा में ही हाथ हिला दूंगा तो ये हिलने वाला नहीं है। तो फोर्सेस जो है वो दो चीज़ों के या फिर उससे ज़्यादा चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से होता है। अब हम फोर्सेस को और बारीकी से समझते हैं। अब फोर्सेस आखिर क्या होते हैं वो जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर नेट फोर्स क्या होता है। अब समझ लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा भारी है और ये है मेरा दोस्त टॉम। अब अगर इस चीज़ को हिलाना है तो इसको काफ़ी ज़्यादा ताकत लगेगी, लेकिन अगर वही इसके साथ मेरे दोस्त जेरी ने भी इसका साथ दिया तो इसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और इसको इस ऑब्जेक्ट को हिलाने में आसानी होगी। अब ये तो बात हो गई कि जब इन दोनों ने इस ऑब्जेक्ट पर एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगाया है। अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाए और समझ लीजिए टॉम ने ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो जेरी के फोर्स को ओवरकम कर लेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो टॉम के फोर्स के डायरेक्शन में चले लगेगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? किसी भी दो फोर्सेस का सम। इसका मतलब कि अगर ये दोनों एक ही साइड से फोर्स लगा रहे हैं तो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों का सम होगा। और अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो समझ लीजिए टॉम का जो फोर्स है वो प्लस है और जेरी का जो फोर्स है वो माइनस है। इसका मतलब ये होगा फोर्स ऑफ टॉम प्लस माइनस ऑफ फोर्स ऑफ जेरी हो जाएगा फोर्स ऑफ टॉम माइनस फोर्स ऑफ जेरी। अब जो नेट फोर्स होगा वो हमें इस कैलकुलेशन से मिल जाएगा और जो नेट फोर्स होगा वो या तो टॉम के फोर्स के डायरेक्शन में होगा या तो जेरी के फोर्स के डायरेक्शन में होगा, या फिर वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा जो कि ज़ीरो होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा। अब नेट फोर्स जो है वो हमारे एक स्पोर्ट में भी काम में आता है जिसका नाम है टग ऑफ वॉर। अब इस टग ऑफ वॉर को तो आप जानते ही होंगे, और अगर आप इस टग ऑफ वॉर को नहीं जानते हैं तो इसको समझ लीजिए। तो इस गेम को हम समझ लेते हैं। तो इस गेम में क्या होता है? इस गेम में एक रस्सी होती है, तो यहाँ पर हम एक इमेजिनरी रस्सी ले लेंगे और दो टीम्स होती हैं। तो हमने टॉम को एक टीम ले लिया और एक जेरी को टीम ले लिया। अब ये दोनों टीम्स क्या करेंगी? ये दोनों टीम्स इस रस्सी की दोनों एंड्स को पकड़ लेंगे और फिर ज़ोर से इस रस्सी को अपनी तरफ खींचेंगे। अब जिसका ज़्यादा फोर्स होगा वो उसकी तरफ चले जाएगा। जैसे कि इधर अगर जेरी का फोर्स ज़्यादा है तो टॉम जेरी के तरफ बढ़ते चले जाएगा। तो इसमें भी नेट फोर्स का काम आता है। कैसे? अब अगर टॉम का फोर्स ज़्यादा हुआ तो जो हमें नेट फोर्स मिलेगा इन दोनों के फोर्स का एडिशन का, उससे हमें कोई मैग्नीट्यूड मिलेगा और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो टॉम की तरफ होगा। तो जेरी टॉम के तरफ बढ़ते चले जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम नेट फोर्स। तो ये तो हमने जान लिया कि नेट फोर्स क्या होता है। अब हम देखते हैं कि फोर्सेस और क्या क्या कर सकता है। अब तो इसके लिए हम एक फुटबॉल का सहारा ले लेते हैं। अब इस बॉल को
अब मैं जब इसमें फोर्स लगा रहा हूँ तभी बॉल हिल रही है, और जब मैं वापस फोर्स लगा रहा हूँ तभी बॉल रुक भी जा रही है। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है कि फोर्स जो है वो हिलाने और किसी चलती हुई चीज़ को रोकने में मदद करता है। अब देखिए, ये जो बॉल है ये अभी रेस्ट में है, मतलब इसमें कोई अभी मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तब इसमें मूवमेंट आ जाती है। अब अगर ये बॉल जब मूव कर रही है तब मैं इस हाथ से इस पे फोर्स लगा रहा हूँ और इसको रोक रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी लेके आ सकती है। अब हमें इससे ये पता चलता है कि फोर्सेस जो है एक ऐसी चीज जो रेस्ट स्टेट में है उसको मोशन के स्टेट में ला सकती है, और मोशन के स्टेट से वो उसको रेस्ट के स्टेट में ला सकती है। अब तो ये हमने दो बातें जान ली कि फोर्सेस क्या कर सकता है। अब हम और देखते हैं कि फोर्सेस और क्या क्या कर सकता है। अब ये फुटबॉल जब चल रहा है तब सोचिए कि मेरे को इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो मैं इसको और धक्का दे दूंगा, तो इससे ये इसकी स्पीड और बढ़ जाती है। तो इससे हमें और एक चीज़ पता चली कि फोर्स जो है वो किसी भी मूविंग चीज़ की स्पीड और बढ़ा सकती है। अब ये हो गई तीसरी बात। अब फोर्स और एक चीज़ कर सकती है, वो है डायरेक्शन बदलना। अब समझ लीजिए ये बॉल चल रही है, तो मैंने एक फोर्स लगाया और इसका डायरेक्शन बदल गया। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि फोर्सेस किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बदल सकती है। अब हम अगली चीज पे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए चार तरह के फोर्सेस। अब ये चार चीजों ने हमें बता दिया कि फोर्सेस किस किस तरह से एक्ट करती है। अब इसमें एक और एक पांचवी चीज आती है जो ज्यादातर हम भूल ही जाते हैं, जो है कि फोर्सेस किसी भी चीज का शेप बदल सकती है। अब जैसे कि मैं इस फुटबॉल को दबा रहा हूं तो इसकी शेप बदल रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फोर्स जो है वो किसी भी चीज की शेप बदल सकती है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस में दो तरह के फोर्सेस आते हैं। वो दो फोर्सेस हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जानेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो दो चीजों के एक दूसरे से टच होते हैं, तब ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाते। अब कोई चीज अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है तो और वो उसको टच भी कर रही है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगी। अब जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मैं अपना हाथ इसको टच कर रहा हूं तो ये मूव कर रही है, इसलिए ये जो फोर्स आएगी वो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आएगी। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी दो तरह के फोर्सेस होते हैं। वो दो फोर्सेस होते हैं मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। अब जो मस्कुलर फोर्स है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं जब हाथ को इससे टच करूंगा तब ये हिलेगी, तो ये तो हो गया मस्कुलर फोर्स। और मस्कुलर फोर्स उठाने, खींचने, खोलने और एक्सेट्रा चीजों में काम आता है। अब हम दूसरे कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स कोई भी ऐसा फोर्स है जो अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है। मतलब जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को ले लिया और अपने हाथ पे रख दिया, तो मैं और फिर उसके बाद मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं तो ये आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मेरे हाथ के फोर्स से ज्यादा है। तो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो रहा है। लेकिन अगर मैं ज्यादा दम लगाऊं तो ये हिल रहा है, क्योंकि मेरा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम कर देता है। अब फ्रिक्शन जो है वो मेरे हाथ की रफनेस से आती है। फ्रिक्शन रफनेस पे डिपेंड करेगा। अब आगे आने वाले वीडियोस में मैं फ्रिक्शन के बारे में और बताऊंगा। अब हम दूसरे टाइप ऑफ फोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्ट तो करेंगे लेकिन उसके साथ कांटेक्ट नहीं रखेंगे। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है
और फिर उसके बाद मैंने अब ये मैग्नेट इसको टच नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये दूसरा मैग्नेट हिल रहा है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आता है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में भी कई सारे टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो पहला फोर्स तो हो गया मैग्नेटिक फोर्स, और उसका एग्जांपल भी हमने देख लिया है। अब मैग्नेटिक फोर्स दो चीजों पे निर्भर करता है, वो होता है रिपेल और अट्रैक्ट। अब रिपेल कैसे करेगा? अब मैग्नेट्स में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। अब जब मैग्नेट में नॉर्थ और नॉर्थ या फिर साउथ और साउथ मतलब सेम पोल्स जब एक दूसरे से भिड़ेंगे तब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगर ऑपोजिट पोल्स मतलब नॉर्थ और साउथ ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरे टाइप ऑफ फोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये चीज तो हमने बचपन में काफी बार की है। हमने स्केल को अपने बालों पर रगड़ा है और ऐसे छोटे पेपर के पीसेस को उठाया है, कुछ इस तरह। तो ये पेपर जो है ये भी स्केल के कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन फिर भी स्केल से चिपक रहे थे, तो ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। इस नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इस फोर्स में क्या होता है कि जब हम स्केल को अपने बालों में रगड़ते हैं तब इसमें एक तरह का चार्ज आ जाता है और वो दूसरे हल्की चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। अब यहाँ पर दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये भी कुछ मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट की तरह ही है। यहाँ पर सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम तीसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स देखते हैं और उस फोर्स से हम सब फैमिलियर हैं। उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये बॉल भी किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी ये नीचे गिर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कहते हैं जिस फोर्स की वजह से स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है अर्थ और हम। अर्थ ने हम सबको उसकी तरफ खींच कर रखा है। तो अब ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें मास है। मुझ में भी मास है और इस टेबल में भी मास है और इस दीवार में भी मास है, लेकिन हमें तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स दिख नहीं रहा। तो दोस्तों इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि इस दीवार का, टेबल का और हमारा जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और धरती का मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें धरती का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमें दिख पा रहा है, लेकिन मेरा इस दीवार का और इस टेबल का पुल हमें नहीं दिख पा रहा क्योंकि इसका मास धरती के मुकाबले काफ़ी कम है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि फोर्स एक पुश होता है या तो एक पुल होता है, और फोर्सेस जब एक्ट करते हैं तब वो क्या क्या कर सकते हैं, और फोर्सेस कौन से टाइप के होते हैं, और नेट फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर मेरी और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।